हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोहम और आप देख रहे हैं 5 डिटेल्स दैट यू मे हैव मिस्ड इन राम गोपाल वर्मा's सत्या। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीक हम कल्ट क्लासिक सत्या के 25 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये फिल्म सब लोगों के लिए बहुत ही खास है। बहुत लोगों के अनेकों रीजंस होंगे इस फिल्म को अपना फेवरेट बताने के लिए। उन्हीं में और एक जोड़ने का ये एक छोटा सा प्रयास है। तो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे डायरेक्टर्स का एक पसंदीदा टूल है कैमरा और एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कहानी को आगे बढ़ाना। तो कुछ डायरेक्टर्स इन्हीं एलिमेंट्स के साथ खेल के स्टोरी में कुछ हिंट्स प्लांट करते हैं, जिसके वजह से उनके ऑडियंस को ये समझ आए कि आगे क्या होने वाला है। चलिए ढूंढेंगे ऐसे ही कुछ हिंट्स जो राम गोपाल वर्मा जी ने सत्या मूवी में प्लांट की है। उसमें से पहली हिंट है फिल्म के दूसरे फ्रेम में। एक बंदा बेड पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसने एंटरटेनमेंट की पेजेस बाजू में छोड़ दिए और क्राइम और सिटी के अफेयर्स के बारे में जितने पेपर्स हैं उनमें से एक पेपर पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते हमें यह दिखता है कि पुलिस की एक फोटो है, उसके फ्रंट साइड में कुछ न्यूज़ है। वो न्यूज़ पढ़ के उसको गुस्सा आता है और वो पेपर फेंक देता है। इसमें हमें आग भी दिखाई देती है और इसमें ही टेंशन बढ़ते बढ़ते वो इतना चिढ़ जाता है कि वो न्यूज़पेपर के ऊपर गोली चला देता है। उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर डर दिखता है, मरने का डर, द फियर ऑफ डेथ। अगर इस पूरा सीन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें मालूम पड़ेगी, जैसे न्यूज़पेपर माने फ्लैशबैक, गन माने क्राइम या क्रिमिनल्स, और फियर ऑफ डेथ मतलब इस बंदे ने या फिर इसके किसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसको मरने का डर है। अगर आप कलर ग्रेडिंग के ऊपर ज़रा गौर करेंगे तो आग माने हाई एनर्जी और प्रेजेंट, कुछ ना कुछ हो रहा है। और उसी के दौरान एक नेक्स्ट फ्रेम आती है समंदर, एक सुनसान सी बोट समंदर में आगे बढ़ती हुई। कलर ग्रेडिंग इतना शिफ्ट हो जाता है जैसे कि पास्ट में चले जाएंगे, प्रेजेंट से पास्ट, वाटर अगेंस्ट फायर। चलिए जाएंगे दूसरे हिंट के ऊपर। फिल्म के 35 सेकंड में हमें फिल्म का टाइटल सत्या दिखाई देता है। तो 39 सेकंड के ऊपर मुंबई के किसी रास्ते का एक लॉन्ग शॉट दिखता है। बारिश का मौसम, बहुत सी गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसी हुई है और उस चौराहे या फिर रास्ते के ऊपर एक होर्डिंग है। होर्डिंग के ऊपर किसी ब्रांड का एक टैगलाइन है, लेट अदर मैन डू अदर थिंग्स। शायद ये एक मैसेज होगा सब लोगों के लिए कि अपना काम ईमानदारी से रखें, खुद का काम खुद से रखें, दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करे। शायद ये मैसेज सत्या के लिए भी होगा। अगर वो ये मैसेज लेता है या नहीं लेता है ये शायद आगे हमें पता चलेगा, पर फिलहाल ये शायद एक हिंट हो सकती है। चलिए जाएंगे नेक्स्ट हिंट के ऊपर। कल्लू मामा के सॉन्ग के बराबर बाद में जब कल्लू मामा और अंकल कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तब 37 मिनट्स और 50 सेकंड्स इस फ्रेम के ऊपर अंकल कल्लू मामा को कुछ हिंट बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं पॉलिटिशियन ही सबसे बड़ा बन गया है, लॉ एंड ऑर्डर। वो हंसता है और देखता है तो कल्लू मामा सो गया है और उसका डायलॉग है, तुम सो रहा है सो ले। शायद इसका आगे कुछ रेफरेंस निकले। ये हिंट शायद इन सारी हिंट्स में सबसे बड़ी हिंट होगी। फिल्म के 2 घंटे 10 मिनट और 10वें सेकंड के ऊपर बॉर्डर फिल्म का एक फ्रेम दिखता है, जिसमें सुनील शेट्टी सनी देओल को इन्फॉर्म करते हैं इनमें से कुछ लोग इन्फॉर्मर्स भी हो सकते हैं सर। और ये हिंट शायद पूरे फिल्म में सबसे आखिरी हिंट होगी। 2 घंटे 21 मिनट और 50वें सेकंड के ऊपर भिक्खू मात्रे बोलता है उधर साला सूरज भी डूब रहा है तेरी बात सुन सुन के। सूरज माने किंग और किंग डूब रहा है। कुछ ही मिनट पहले भिक्खू मात्रे ने उसका एक फेमस मोनोलॉग दिया है, कौन है रे मुंबई में। तो ये थी हमारी 5 हिंट्स जो शायद आपने मिस की होगी। ज़रूर बताना कैसे थी।